Assalamu alaikum, dear students. I'm your physics instructor Kiramat Khatak. In today's lecture, we will discuss the topic from class 10th physics, and the title of this topic is solenoid. पहले मैं solenoid की definition आप लोगों को एक example के ज़रिए समझाऊंगा। आप सबके घरों में बिजली के जो तार है उससे जब आप ऊपर वाली रबड़ हटा देते हो इंसुलेशन, तो उसके अंदर एक रेड वायर होता है। नॉर्मली कंपनी से जो भी वायर्स आते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, मतलब उसमें किसी तरह की कोई वाउंडिंग नहीं होती है। तो जब हम उस वायर से ऊपर की जो कवर लगी होती है, जो रबड़ या इंसुलेशन लगी होती है, उसको हटा देते हैं तो नीचे इस तरह एक स्ट्रेट वायर होता है रेड कलर का। अब आपने क्या करना है कि इस रेड कलर के वायर को किसी चीज के ऊपर इस तरह रेप करना है, वाउंड करना है, इस तरह उसको स्प्रिंग की तरह घुमाना है। तो जब भी आप एक स्ट्रेट वायर को इस तरीके से घुमाओ कि उसकी जो शेप है वो बिल्कुल स्प्रिंग की तरह नजर आए, तो ये जो शेप उसने अभी एक्वायर की है ये बेसिकली सोलेनॉइड कहलाता है। इधर मैंने डिफिनीशन लिखा है कि व्हेन अ स्ट्रेट वायर इज रेप, जब आप एक स्ट्रेट वायर को इस तरह क्या करते हो, रेप करते हो या वाउंड करते हो लाइक अ स्प्रिंग, किस तरह, स्प्रिंग की तरह, इट एक्वायर द शेप इट एक्वायर विल बी सोलेनॉइड। तो ये जो शेप आपको नजर आता है ये बेसिकली क्या कहलाता है, सोलेनॉइड कहलाता है। तो स्ट्रेट वायर को आपने इस तरह बिल्कुल वाउंड कर दिया। अब इसके साथ नीचे क्या चीज अटैच कर दी, बैटरी अटैच कर दी। देखो ये आपके पास बैटरी है। अच्छा, जब आपके साथ इसके साथ बैटरी अटैच कर लेते हो तो आपने इस चैप्टर के स्टार्ट में ये पढ़ा था कि जब भी हम एक वायर जो है उसको करंट देते हैं तो इस वायर में ये जो चार्जेस मोशन करते हैं, देखो ये चार्जेस अगर इलेक्ट्रॉन है या पॉजिटिव है, जब ये मोशन करते हैं तो उसके अराउंड क्या चीज प्रोड्यूस होती है, करंट प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। क्या चीज प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉर्मली हमारे घरों में जो वायर्स होते हैं उसमें वो मेटल से बने होते हैं और मेटल्स में करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे मैं कन्वेंशनल करंट ले रहा हूं जो कि पॉजिटिव की वजह से है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो चार्जेस है जब इस स्प्रिंग के अंदर या इस वायर के अंदर ये मोशन करेंगे तो इसके अराउंड क्या चीज प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी अगर आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है कि किस डायरेक्शन में ये होगी, तो इसके लिए आप कौन सा रूल इस्तेमाल करोगे, राइट हैंड ग्रिप रूल। कौन सा रूल इस्तेमाल करोगे, राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल हमें क्या कहता है कि आपकी जो फिंगर्स है उसको आपने उस डायरेक्शन में जो है वो रखना है, उस डायरेक्शन में आपने उसको घुमाना है जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। हमारा करंट किस तरह जा रहा है, देखो इस तरह जा रहा है, इस तरह। तो हमने इस डायरेक्शन में क्या करना है कि अपनी जो फिंगर्स है उनको हमने रेप करना है। तो जिस डायरेक्शन पे हमारी थंब आ जाएगी वो हमारे किसका डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो फिंगर्स जो है उसको मैंने इस तरह रेप कर दिया और इधर मेरी जो थंब है वो आ रही है, तो ये मेरा क्या है, नॉर्थ, और फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से निकल रही है और किस में एंटर हो रही है, साउथ में। तो इधर मैं लिख लूंगा कि फिंगर्स जो है, रेप फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट। अपनी जो उंगलियां है उसको किस डायरेक्शन में घुमाओ, करंट की डायरेक्शन में। थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा जो थंब है वो हमें किस चीज की डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि डायरेक्शन तो आपने फाइंड की, फील्ड कहां पे स्ट्रांग होगा, तो याद रखे ये जो इनसाइड है, इनसाइड आपका फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। इनसाइड फील्ड विल बी स्ट्रांग। इनसाइड फील्ड स्ट्रांग क्यों होगा, क्योंकि इनसाइड फील्ड जो है उसके लाइंस आपस में क्या है, क्लोज है, लाइंस क्लोज है, और इसके अलावा फील्ड क्या है,
यूनिफॉर्म फील्ड है। अच्छा, अब इसके बाद आउटसाइड, आउटसाइड जो आपकी लाइंस है वो एक दूसरे से दूर है और इसकी वजह से फील्ड भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। और आउटसाइड इनको बाहर जो है डिफरेंट अदर जो है फोर्सेस, जैसा कि फ्रिक्शन फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस, वो सारी चीज़ें इनको थोड़ा डिस्टर्ब कर लेती हैं। तो आउटसाइड फील्ड आपका क्या होता है, वीक होता है। अच्छा, और फील्ड जो है वो आउटसाइड नॉर्थ से साउथ पर होता है और इनसाइड साउथ से किधर होता है, नॉर्थ के की डायरेक्शन में होता है। अब आपसे कोई भी पूछ सकता है कि ये जो आपकी इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फैक्टर्स ऑन विच बी डिपेंड्स। बी मींस ये जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के इर्द गिर्द प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, तो फर्स्ट जो फैक्टर है वो है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन को। अच्छा, अब इन जो है वो बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स के। अगर इस सोलेनोइड में लेट सपोज आपकी एन जो है वो 10 है, दूसरा सोलेनोइड है उसमें एन जो है वो 20 है, तो जिसमें ये जो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसके बाद है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आई जो है वो क्या है, बेसिकली वो जो करंट मैंने बैटरी से इसको दिया है वो बेसिकली करंट आई है। अब इस सोलेनोइड को नीचे से मैं जितना ज्यादा करंट दूंगा तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब अगर एक सोलेनोइड है उसमें 10 एम्पियर का करंट है और दूसरा जो सोलेनोइड है उसमें 20 एम्पियर का करंट है, तो जो 20 एम्पियर वाला सोलेनोइड है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इसके बाद एक और चीज है कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट। और म्यू नॉट क्या है, बेसिकली ये परमेबिलिटी है। क्या है, परमेबिलिटी। परमेबिलिटी ये है कि आपने ये जो क्वाइल बनाया है सोलेनोइड का, ये जो आपने ये जो शेप बनाया है स्प्रिंग लाइक, इसके अंदर कौन सा मीडियम आपने यूज किया है, चाहे एयर है, एयर के अलावा आपने इधर कोई आयरन रखा है या कोई और मटेरियल रखा है। तो परमेबिलिटी बेसिकली कहते हैं कि आपका जो ये सोलेनोइड के जो रिंग्स है इसके अंदर जो मीडियम है वो उसको कितनी परमिशन दे रहा है, उसको कितनी सपोर्ट कर रहा है फील्ड लाइंस को। तो जितनी सपोर्ट ज्यादा होगी अंदर तो उतना आप परमेबिलिटी जो है जितनी ज्यादा होगी उतनी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।